गरीब का ढाबा। हाईवे के किनारे सुरेश का एक छोटा सा ढाबा था। सुरेश दिल का बहुत साफ और अच्छा व्यक्ति था। पति पत्नी दोनों मिलके ढाबे को बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से चलाते थे। सुरेश के ढाबे में रात के समय हाईवे से गुजरने वाले सभी यात्रियों को चाय मिलती थी। ठंड का वक्त था। आसपास कोई ढाबा न होने के कारण सभी सुरेश के ढाबे में चाय पीने आते थे। सुरेश और उसकी पत्नी कम कमाते मगर बहुत खुश रहते थे। दिन भर काम करते और रात में सुरेश की पत्नी वहीं सो जाती थी। सुरेश रात में जागकर सुबह 4 बजे तक ढाबा खोले रहता था। एक दिन सुरेश की पत्नी सो रही थी और सुरेश के ढाबे पर कुछ लोग नशे में आए और सुरेश से चाय लाने को बोला। सुरेश ने चाय बनाकर उन्हें दिया। चाय पीकर वह लोग जाने लगे तो सुरेश ने अपने चाय के पैसे मांगे। तभी एक गुस्से से बोला, रुक, अभी तुझे बताता हूँ और अभी तुझे पैसे देता हूँ। और सुरेश से लड़ने लगे। फिर सुरेश को बहुत मारा। इतने में सुरेश की पत्नी बाहर आ गई और सुरेश को बचाने लगी। तभी उनमें से एक बदमाश ने ढाबे में आग लगा दी। अब ढाबा जलकर खाक हो चुका था। सुरेश और उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। अब सुरेश और उसकी पत्नी के पास कोई घर नहीं था। बेचारे सड़क के किनारे ही सोते थे और वहीं चाय बनाकर अपना गुजारा करने लगे। कुछ समय बीता और सुरेश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, चाय देना जरा। और फिर बोला, मैंने तुम्हें पहले ढाबे में देखा था, क्या वह ढाबा तुम्हारा ही था? सुरेश ने उत्तर दिया, जी हाँ, मगर मेरे पास अब ना ही तो कोई ढाबा है और ना ही कोई रहने की जगह है, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे ढाबे में आग लगाकर उसे जला दिया। व्यापारी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और बोला, ये लो कुछ पैसे और इसे तुम अपना दोबारा से ढाबा शुरू करो। सुरेश बोला, नहीं नहीं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं और मैं इन रुपयों का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे ढाबे पर जो भी गरीब बिना पैसे के खाना खाने आए उसे मेरी तरफ से भोजन करा देना। मेरे लिए इतना ही काफी होगा। व्यापारी वहां से चला गया। अब सुरेश ने फिर से नए ढाबे की शुरुआत की और ढाबा चलाने लगा। ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा और सुरेश गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। एक दिन सुरेश ने उन लड़कों को फिर से आते देखा। तभी सुरेश ने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया और फिर कुछ देर बाद पुलिस आई और उन्हें पकड़कर ले गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।